हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। आज की वीडियो में हम उन दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी के सच होने के ज्यादा चांस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी जेम्स ली है। पर आपको तो पता ही है, जेम्स ली चार्ल्स चोई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और जब चार्ल्स चोई जिंदा था तब चार्ल्स की सच्चाई यानी रेड पेपर पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था और ऐसा हुआ भी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं तो चार्ल्स की सेकंड बॉडी जेम्स ली कैसे हुई। तो दोस्तों, मैंने इसकी एक थ्योरी बनाई है और ये सच भी हो सकती है। तो मैं आपको अपनी थ्योरी बताता हूं। मेरी थ्योरी ये है कि जब चार्ल्स चोई को टू बॉडीज के बारे में पता चला होगा तब उसने सोचा होगा कि मुझे अगर सेकंड बॉडी मिल जाए तो मैं अपनी सेकंड बॉडी में वो सब कुछ कर पाऊंगा जो मैं इस बॉडी में नहीं कर पाया। और चार्ल्स चोई ने एक बार ये बोला था, अगर मेरे लेग्स जितने मेरे हाथ पावरफुल होते तो मैं गैब्रियोंग किम से भी ज्यादा पावरफुल होता। चार्ल्स चोई ने सोचा था कि उसकी सेकंड बॉडी की मदद से वो सिर्फ कोरिया में नहीं, जापान में भी राज कर सकता है। और ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि जेम्स ली अपने प्राइम में चार्ल्स चोई से ज्यादा पावरफुल है और ये बात चार्ल्स चोई को पता थी कि जेम्स ली उससे ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए उसने अपनी सेकंड बॉडी क्रिएट करने का सोचा। पर चार्ल्स चोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। जैसे जब वो प्रिजन में गन से मिला था तो वो उसके साथ काम करने के लिए अपनी बेटी को भी मारने को तैयार था। तो चार्ल्स को इसी बात की टेंशन थी कि उसकी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए सेकंड बॉडी क्रिएट करते टाइम। इसलिए उसने अपनी बेटी पर पहले ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हुआ। इसलिए क्रिस्टल चोई के पास भी टू बॉडीज हैं। फिर चार्ल्स चोई ने अपनी भी सेकंड बॉडी क्रिएट करने का ट्राई किया, लेकिन उस टाइम कुछ गड़बड़ी के कारण उसकी सेकंड बॉडी बनी तो सही, पर वो टाइम के साथ उसके कंट्रोल से निकलने लगी। जस्ट लाइक डेनियल पार्क की सेकंड बॉडी जब ड्रग्स के कारण वो अपने आप काम कर रही थी, उसी तरह जेम्स ली भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर स्टार्टिंग के टाइम पर चार्ल्स चोई के कंट्रोल में ही थी उसकी सेकंड बॉडी यानी जेम्स ली। फिर उसने अपनी सेकंड बॉडी और किटाए किम के साथ मिलकर ओल्ड गैब्रियोंग किम को मारा होगा। वरना आप खुद सोचो, प्री जनरेशन के लेजेंड मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जेम्स ली कभी नहीं मानता, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे मार भी सकता था। अगर जेम्स ली अकेला होता तो टाइम के साथ साथ चार्ल्स चोई अपनी सेकंड बॉडी जेम्स ली पर कंट्रोल खोने लगा था, लेकिन फिर भी वो थे तो एक दूसरे से कनेक्टेड। इसलिए आपने कभी भी उनको एक साथ आंख में आंख मिलाकर एक दूसरे को नहीं देखा होगा। हमने एक चैप्टर में दोनों को साथ में देखा था, पर तब चार्ल्स चोई की आंखें बंद हो गई थीं। जब जेम्स ली की आंखें खुली थीं तो जेम्स ली ने सोचा कि मुझे अब उस बुजुर्ग के कंट्रोल में नहीं रहना। इसलिए वो चाहता था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आए और वो जेल जाए और वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से यूज कर पाए। लेकिन जब चार्ल्स चोई का सच सबके सामने आया तो उसने खुद ही अपनी जान दे दी। लेकिन वो उस टाइम हंस रहा था और वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो आज भी एक मिस्ट्री है। खैर, जैसे ही चार्ल्स चोई मरा, जेम्स ली को अब कोई 1% भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा ही, चार्ल्स के मरते ही जेम्स ली ने अपनी बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी। और हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में एक बात बतानी रह गई थी कि चार्ल्स की सेकंड बॉडी जेम्स ली के पास सिर्फ इनविंसिबल अटैक्स ही नहीं, साथ ही चार्ल्स चोई का मास्टरमाइंड ब्रेन भी आ गया था। और अभी के चैप्टर्स को देखकर लगता है कि चार्ल्स चोई से भी ज्यादा मास्टरमाइंड जेम्स ली है। तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी यही थी कि कैसे चार्ल्स की सेकंड बॉडी जेम्स ली हो सकती है। तो अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी पर,
तो दोस्तों, हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो लेटेस्ट चैप्टर 554 में किटाए किम की हेल्प कर रहा है वो और कोई नहीं, चार्ल्स चोई का 10th जीनियस ही है, और वही चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी है। अगर आपको याद हो, जब चार्ल्स चोई मरा था तब उसका अनऑफिशियल जितना भी पैसा था वो ना उसकी बेटी को मिला था ना गन को। किसी को नहीं पता वो पैसा किसको मिला। तो दोस्तों, वो पैसा चार्ल्स चोई के 10th जीनियस यानी चार्ल्स की सेकंड बॉडी को मिला था, और वही अभी किटाए किम की हेल्प कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चार्ल्स चोई अपनी सेकंड बॉडी से किटाए किम की मदद क्यों कर रहा है। तो इसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। जब गैप्रियोंग किम जिंदा थे तब उनको मारने के लिए किसी पावरफुल पर्सन की जरूरत होती, और उसे पता था कि ये काम उसका खुद का बेटा किटाए किम से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो चार्ल्स चोई किटाए किम के पास गया होगा और उससे कहा होगा, तुम अपने बाप से नफरत करते हो तो तुम मेरे स्टूडेंट जेम्स ली के साथ मिलकर उसे मार दो। इसके बदले में फ्यूचर में तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगा। तो किटाए किम भी इस बात से मान गया होगा गैप्रियोंग किम को मारने के लिए, और वो अब जो बुसान में आतंक मचा रहा है बिना किसी टेंशन के, क्योंकि उसे पता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर ली। अब हम ये जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी के सच होने के ज्यादा चांसेस हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉसिबिलिटी चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी जेम्स ली है, ये होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम अगर मान लें कि चार्ल्स चोई का 10th जीनियस उसकी सेकंड बॉडी है तो वो अब तक शांत नहीं बैठा होता। वो भी जेम्स ली की तरह कुछ बड़ा प्लान जरूर करता। हाँ, ये हो सकता है कि चार्ल्स और किटाए के बीच में डील हुई हो और चार्ल्स चोई का 10th जीनियस ही उसकी हेल्प कर रहा हो, पर वो उसकी सेकंड बॉडी है। इसके कम चांस हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इसके पहली पॉसिबिलिटी से कम चांस हैं सच होने के। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने यूआई के सीक्रेट के बारे में एक थ्योरी दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। Popping magic rocks up in their pockets, jogging memories of ecstasy. Remember me when all that shit crashed. Past the flashing lights that leave me cornered on the streets while they laugh at me like a fucking monkey spitting over beats.